आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जाहिद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सबकी निशानी रिक्शा, हम सबकी निशानी रिक्शा, धारावी वालों की निशानी रिक्शा। जाहिद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जाहिद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सबकी निशानी रिक्शा, हम सबकी निशानी रिक्शा। You are watching Media Publicity News. दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं आशिक अली सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज़। आज हम हैं धारावी में। यहां मुस्लिम मतों की निर्णायक भूमिका रहती है। यहां विधानसभा चुनाव में धारावी के विकास का मुद्दा काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में अगर मुस्लिम कौम एक उम्मीदवार के साथ आ जाए तो कैसा रहेगा। हम जानते हैं धारावी के प्रमुख समाज सेवक जाहिद अली शेख से कि क्या उन्होंने निर्णय लिया है, किस उम्मीदवार को समर्थन देंगे, उसके बारे में जानते हैं। बताइए सर, क्या निर्णय लिया? देखिए, पहले तो मैं मीडिया पब्लिसिटी का आशिक अली जी आपका और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत दिनों से 15 दिन से मुझे लोग धारावी के, चाहे वो मेरे दलित भाई रहने दो, चाहे वो मेरे मुस्लिम भाई रहने दो, सभी लोगों का मुझे फ़ोन बहुत आ रहा था कि भैया जाहिद भाई किसको वोट डालना है, जाहिद भाई किसको सपोर्ट करना है। तो मैं 15 दिन से इतना लोगों में, फिर मैंने मेरे को जो लोग बुलाए 90 फीट चाहे रहने दो, चाहे माटुंगा लेबर कैम्प रहने दो, चाहे वो अपना प्रेम नगर, नायक नगर, पीला बंगला, पीएमजी कॉलोनी, आज़ाद नगर, माही फाटक, कमला नगर, सभी जगह से मुझे फ़ोन आना चालू हो गया। लोग मुझे बुलाने लगे, जाहिद भाई किसको वोट देना है, क्या करना है, आप बताओ, क्योंकि हमको आपके ऊपर भरोसा है। आपने हमारी मस्जिदों के लिए केस खाया, हर बार लॉकडाउन में आप ही हमारे लिए खड़े रहते हो। हर चीज़ में माही फाटक के लोगों को तोड़ा गया तो आप ही मुद्दा उठाते हो। धारावी में हॉकर जोन के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाता है, कोई नहीं करता, आप बताओ। तो मैंने धारावी के लोगों से चर्चा किया, मेरे दलित भाइयों से चर्चा किया, मेरे मुसलमान भाइयों से चर्चा किया। सभी की ज़बान पे मैंने यही देखा कि ये ऑटो रिक्शा जो काजी सर है, जो 40 साल में पहली बार कोई मुसलमान को यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार घोषित किया गया है, वो आया और उनका मैं काम देख रहा हूँ कि लोग उससे, चाहे वो मुस्लिम समाज रहने दो, चाहे मेरे दलित भाई रहने दो, सभी लोग उससे ज्वाइंट हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों की भावनाओं को रखते हुए, धारावी के मेरे लोगों की जो मुझसे मोहब्बत करते, वो लोगों की मांग थी कि जाहिद भाई आपके आने से हमारा समाज, जो दलित है, जो मुस्लिम है, सभी लोगों के एक एकता का पैगाम होगा, आप जरूर आए। तो ये भावनाओं को, धारावी के लोगों की भावनाओं को, मेरे मुस्लिम भाई दलित भाइयों की भावनाओं को रखते हुए मैंने आज निर्णय लिया हूँ, आज फैसला किया हूँ कि मैं ऑटो रिक्शा 9 नंबर काजी सर, जो काजी भाई है हमारे, हम उनको सपोर्ट करने का, जाहिद अली शेख और धारावी की पूरी टीम मिलकर हम ऑटो रिक्शा करेंगे और इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि जीत हमारी होगी। जिस तरह से धारावी में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं, ऐसे में क्या आप देखते हैं गाजी सदरुद्दीन खान में कि जो एक 40 साल के बाद एक मुस्लिम उम्मीदवार धारावी विधानसभा में उतारा गया है? देखिए, काजी सर है, एक मुस्लिम है और वो एक मोमिन भाई है। अगर मुझे कुछ होगा तो सबसे पहले वो आदमी, अगर कभी खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया, तो वो मुझे पहले कांदा देने आएगा, कब्रिस्तान में मट्टी देने के लिए वो आएगा। कहीं ना कहीं वो मेरा भाई है। तो समाज के लोगों को देखते हुए, बाद में समाज तो छोड़ो, हमारे समाज के हमारे दलित भाई भी, उन्होंने भी कहा कि नहीं, पहली बार आपके समाज को 40 साल में पहली बार अगर बीजेपी और ये क्या नाम है, सिंधे गुट से लड़ने वाला अगर उम्मीदवार है तो ये हमारे काजी जी है। और यहाँ पे धारावी विधानसभा में मैंने देखा हो कि यहाँ पे हमारी लड़ाई बीजेपी और सिंधे गुट से, ना कांग्रेस रेस में है, ना बीएसपी हाथी वाला रेस में है, कोई रेस में नहीं। बीजेपी के लोगों ने हमारी मस्जिद के ऊपर कंप्लेंट मारे, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने लिखा के लिया, हमारी मस्जिद शहीद हुई। हमको हमारा अब इतना अफसोस होता है कि हमको हमारे हाथ से तोड़ना पड़ा। धारावी के 5 के 5 मस्जिद पर नोटिस पे नोटिस आज भी लटकती तलवार है। तो हम नहीं चाहते कि ये बीजेपी आना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए, हाथी आना चाहिए। तो तीनों का वर्कआउट करके हमारी लड़ाई, और हमने देखा धारावी में कि ये लड़ाई खाली ऑटो रिक्शा और बीजेपी, आरएसएस और सिंधे गुट में है। इंशाल्लाह ये बीजेपी को ऑटो रिक्शा ही वाले रोकेंगे। किस तरह से उनका प्रचार करेंगे, क्या कुछ आइडिया आपने डिसाइड किया? देखिए, हम घर घर जा रहे हैं, लोगों में चर्चा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं
और इंशाल्लाह ताला ये बीजेपी आरएसएस के लोगों को ये रिक्शाई वाले टक्कर देंगे। ना कांग्रेस हमारे रेस में है, ना हाथी वाला है, ना कोई पार्टी हमारे मुकाबले में नहीं है। ये सब हमारे खाली ऑटो रिक्शा का वोट काटने के लिए खड़े हैं। हमारी लड़ाई बीजेपी और सिंधे गुट से है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर जीतेंगे। ये लोग कभी ने कोई नहीं दिखा यहाँ पे, खाली यही जाहिद अली शेख हर बार शेरों के जैसा मैंने दहाड़ा हूँ आरएसएस और बीजेपी के लोगों को। मैंने ही धरने पे बैठा था। ये कांग्रेस बीजेपी हाथी सब एक है। इंशाल्लाह ताला ये धारावी की जीत होगी, ये मेरे दलित भाई की जीत होगी, ये मुसलमान भाइयों की जीत होगी। और इंशाल्लाह यहाँ पे एक तरफ भगवा झंडा है, एक तरफ हरा झंडा और नीला झंडा की इंशाल्लाह जीत होगी। तो वे बताइए किस तरह से मुस्लिम मतदाता अपने आप को देखता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूं और धरावी वासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि 40 साल के बाद आपके बीच में और धरावी वासियों के लिए एक मुस्लिम कैंडिडेट आया हुआ है, तो मैं ईमानदारी से धरावी वासियों से कह रहा हूं कि अपना मतदान ईमानदारी से अपने मुस्लिम भाई को सपोर्ट करके आप उनको आगे ले आइए। क्योंकि 40 साल तक हमने बहुत सारी पार्टियों को वोट दिया और मौका दिया उनको विधानसभा में जाने के लिए, लेकिन आज तक धरावी वासियों के लिए कोई काम नहीं हुआ है और ना आगे होने वाला है। क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप अगर ये गाजी जी जीत जाते हैं? गाजी जी अगर जीत जा रहे हैं तो हम इनके ऊपर मुस्लिम भाई अपने हैं उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो आज तक कोई नहीं किया है विधानसभा में, वो धरावी विधानसभा गाजी साहब ने करके दिखाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, एक मुस्लिम उम्मीदवार को आप लोग समर्थन दिए जाने की घोषणा कर रहे हैं, किस तरह से बदलाव चाहते हैं आप, ये बताइए। हम लोग बदलाव हम लोग ने बात की, हम लोग ने सब कैंडिडेट को हम लोग ने यहाँ पे देख चुके। कोई भी धरावी के लिए कोई काम नहीं करता है। ये लोग खाली वोट मांगने के लिए गली गली घूमते हैं, उसके बाद 5 साल ये लोग नजर नहीं आते। इसके लिए हम लोग ने चर्चा की, सब देखे तो ये मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है, अच्छा आदमी है। ये आगे फ्यूचर में हम लोग के लिए धरावी के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे, धरावी को यहीं बसाएंगे, सब हर चीज़ करेंगे। इसके लिए हम लोग ने हमारे जिला अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि मुस्लिम समाज को अपन काम करेंगे, दलित भी उसमें हमारे साथ में। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे मुसलमान मतदाताओं को धारावी? मैं तो भाइयों लोग को यही बोलूँगा, जितने भी मुसलमान है दलित भाई लोग हैं वो लोग को यही मैं चाहता हूँ कि भाई आप कैंडिडेट देखो। आपने भी 40 साल जिसको जिसको वोट दिया है वो आज तक कुछ कर नहीं पाए, तो इनको भी एक बार मौका दे के देखो। आप सबको अपन देखते हैं, सबको डालते हैं, तो कभी कुछ हुआ नहीं, तो एक बार इनको भी ट्राई कर लो। और मेरे को जहाँ तक का लगता है कि इंशाल्लाह मुसलमान भाइयों लोग से मेरी यही अपील है कि इनको वोट डालें आप, फिर उनके बाद इनका काम देखें। धारावी विधानसभा में वंशवाद का विरोध हो रहा है और इस पहले भी हो चुका है और अभी भी हो रहा है इस चुनाव में, आपका क्या कहना है? देखिए, वंशवाद का वो छोड़ दो, वो मुझे वो बीजेपी और सिंधे गुट का है नारा। धारावी का जो असली नारा है, गायकवाड़ फैमिली हटाओ, धारावी बचाओ। बीजेपी कांग्रेस अडानी हटाओ, धारावी बचाओ। ये जाहिद अली शेख और ये धारावी का नारा है। और ये इंशाल्लाह ताला आने वाले 23 तारीख को ये गायकवाड़ फैमिली धारावी से बाहर जाएगी और इंशाल्लाह यहाँ पे ऑटो रिक्शा जिसके सीरियल नंबर 9 है, ऑटो रिक्शा यहाँ पे जो धारावी में 9 एंट्री है उसको एंट्री करने का काम ये 23 तारीख को होगा। ये मैं इतना कहना चाहता हूँ और धारावी के आवाम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी आके आपको भड़काने का काम करे कि रिक्शे वाले वोट काटने के लिए खड़े हैं, ये लोग इसके आदमी हैं, ये उसके आदमी हैं, ये सब आप बहकाव पे मत जाओ। जाहिद अली शेख ने ये बात काजी सर को बोला है कि भैया अगर तुम जीत के आते हो तो हमारे धारावी के लिए आप क्या करोगे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम पहला काम, जाहिद भाई, हम पहला काम ये करेंगे कि धारावी के लोगों को तोड़कर धारावी में घर देंगे और मस्जिद की जो 5 नोटिस जो आई है वो हम उसको कैंसिल करेंगे। और इसके बाद में धारावी के कोई भी हॉकर जॉन रहने दो, जो बेचारे फुटपाथ पे धंधा लगाते हैं वो लोग हो गए, कमर्शियल के जिसके दुकान रहने दो, रेसिडेंट जो ब्लू प्रिंट है वो, और ये जो अडानी का जो जीआर पूरा निकला है, काजी साहब ने हमको बोला है कि हम लिख के देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई 12 में से 11 कैंडिडेट ने ऐसी बात नहीं कहा कि हम लिख के देंगे तुमको, जीतने के बाद हम धारावी के लोगों को धारावी में देंगे, मगर ये काजी साहब ने कहा है। तो मैं इसके लिए यहाँ पे उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ऐसे कैंडिडेट है कि उन्होंने सीधा कहा है। आज जो अडानी का डर दिखा रहे हैं धारावी में
कि तुम अगर यहाँ पे कांग्रेस को वोट नहीं दोगे, बीजेपी को वोट नहीं दोगे, बीएचपी हाथी को वोट नहीं दोगे तो अडानी आ जाएगा। वो लोगों को बोलो ना लिख के देने के लिए। आज हमारा कैंडिडेट यहाँ पे ऑटो रिक्शा जी काजी जी यहाँ पे बोल रहे कि हम लिख के देंगे। उनको बोलो एफिडेविट करके देने, नहीं लिख के देंगे ना, खाली मुंह से जबान, ये जबानी नहीं चलेगी। आज मेरे साथ में लिखत में दिया जा रहा है। इसके लिए जाहिद अली शेख पूरे धारावी विधानसभा में सभी कार्यकर्ता, आप देख लो यहाँ पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ जमा है। आज जाहिद अली शेख उनके पूरे धारावी कर यहाँ पे प्रवेश होंगे और काजी सिंह को अपना समर्थन देंगे और उसके बाद में उनको इंशाल्लाह हम लोग चुन के लाएंगे और ये भगवाधारी और ये अपना भगवाधारी को हम धारावी से भगाएंगे। और ये जो कांग्रेस है, गायकवाड़ फैमिली ने जो 40 साल धारावी को बर्बाद किया है उसको भगाएंगे। और जो बीएसपी का हाथी है जो कभी लॉकडाउन में नहीं दिखा, कभी यहाँ लोगों को रोड पे लाठी चार्ज किया जाता था, धंधा बंद किया जाता था, तो कभी भी ये लोग दिखे नहीं, उसका मैं जाहिर निषेध करता हूँ। और आने वाली विधानसभा में धारावी की सभी आवाम को बोलता हूँ कि दलालों से बचे, अपना वोट रिक्शे को दे और 9 नंबर बटन है जाहिद अली शेख। ये धारावी के लोग एक होंगे और इंशाल्लाह हरा झंडा और नीला झंडे की जीत होगी। तो ये थे धारावी के मुसलमान जो मुस्लिम धारावी विधानसभा में एक निर्णायक भूमिका रखते हैं। अब आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।